ने बनाई तो उसी हेतु के साथ बनाई थी कि लकड़ी भी कम चाहिए और धर्म का भी कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, सब हो सकता है। तो कोई हमको उसमें आप अगर मान लो 300 किलो में जला रहे हैं तो ये 100 किलो में, तो आप 200 किलो का बचत कर रहे हैं, साथ में पर्यावरण का भी जतन हो रहा है। तो ऐसा हमने भट्टी का आविष्कार किया है। मेरे फादर को भी हफ्ते पहले क्लाइमेट चेंज अवार्ड भी मिला गुजरात सरकार की तरफ और स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, काफी सारे अवार्ड मिले हैं क्योंकि ये उनका इनोवेशन है। और इस प्रकार का इनोवेशन करने के लिए मेरे फादर को पेटेंट भी सरकार ने खुद करवा के दिया कि आपने ये जो नया बनाया है उसका पेटेंट भी आपको। लागत क्या है साहब इसकी? ये इसकी हमने यहाँ पे 5.5 लाख रुपए में इंस्टॉल किया है। और पूरा जो अंदर मटेरियल आएगा सर वो एसएस का आएगा, सिरामिक फाइबर बोर्ड यूज करते हैं, सेरा वूल आता है और जो फायर ब्रिक्स है वो 1200 टेम्परेचर तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा हेवी मटेरियल यूज करके हमने बनाया है। और कॉस्टिंग डाउन करने के लिए हमने बाहरी जो हिस्सा है उसको एमएस का बनाया है, तो कॉस्टिंग भी डाउन हो जाएगी और सब लोग अपने अपने शमशान में लगा सकते हैं। लेकिन ब्लोअर जो है, ब्लोअर से कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यता कि आप ब्लोअर चलाकर वो कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता अटपटा? सर ब्लोअर का ये है कि ब्लोअर सिर्फ हवा फेंक रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है ब्लोअर। ये जो हमारे यहाँ पे इंदौर में मैं 3 दिन से यहाँ रुका हूँ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि हवा जाने के लिए तो वो जगह दे ही रहे हैं, यहाँ लकड़ियाँ इस तरह कर रहे हैं, हमको उसका वो गलत इस्तेमाल कुछ भी नहीं है 1% भी। क्योंकि हमारे यहाँ ये तो बड़ा सिटी है, छोटे लोगों छोटे गांव में तो बड़ी बहुत मान्यता होती है, वो लोग बिल्कुल नहीं चलाते। हमने तो छोटे छोटे गांव में लगाया है, तो उन लोगों ने इस चीज का स्वीकार कर लिया है। तो ये जो आपकी बात है वो उससे कोई प्रॉब्लम होने सकता नहीं है। कितने राज्यों में कितनी जगह लगा चुके हैं आप? गुजरात में ही लगाया है, ये एमपी में पहला है हमारा। गुजरात में 28 भट्टी हम लगा चुके हैं और सभी जगह कार्य अच्छे से चालू है। यहाँ लगाई गई है। ये वास्तव में देखा जाए तो एक उन्नत तकनीक के दाह संस्कार की विधि है, जिसमें हमारे हिंदू रस्म की जो रीति रिवाज है वो भी पूरे होते हैं। कपाल क्रिया भी कर सकते हैं, जो शरीर पर घी लगाने की क्रिया भी कर सकते हैं। किंतु सबसे बड़ा खासियत इसकी है कि इसमें 80 से 100 किलो लकड़ी में दाह संस्कार पूर्ण हो जाता है। जबकि हम दूसरे जो सामान्य पद्धति से करते हैं तो उसमें 300 से 400 किलो लकड़ी लगती है। तो इस तरह से हम 1/4 लकड़ी में ही काम करते हैं। एक व्यक्ति को जितनी लकड़ी आजकल लग रही है उतने में हम 3 या 4 शरीर को दाह संस्कार कर सकते हैं। इस तरह से हम काफ़ी जो प्रदूषण होता है उसको भी रोकेंगे। 4 गुना प्रदूषण कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा, राख का उत्पादन कम होगा। और जो लोग प्रभावित होते हैं, जैसे कम से कम 50 से 60 लोग यदि किसी दाह संस्कार में लोग आते हैं तो वो धुएं से प्रभावित होते हैं, तो वो धुआं भी इसमें नहीं होगा। तो उससे काफ़ी लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। और हम सबसे बड़ा फायदा है कि कार्बन क्रेडिट भी ले सकते हैं। क्योंकि यदि हम इतनी लकड़ी बचा रहे हैं, एक शरीर जलाने के लिए, एक शवदाह के लिए हमें 200 किलो लकड़ी यदि बचा लेते हैं तो हमें उसमें कार्बन क्रेडिट मिलेगी। और एक दिन में यदि 2 से 3 शवदाह होते हैं, इसमें 3 को कट किया जा सकता है, तो हम कम से कम कार्बन क्रेडिट इतनी बचा लेंगे कि उसमें हम 6-7 हज़ार रुपये कार्बन क्रेडिट भी नगर निगम को मिल सकते हैं।